नमस्कार। आज हम जानेंगे 33वें श्लोक का अर्थ। श्लोक 33। किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्य भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखल्लोक मिमं प्राप्य भजस्व माम्। श्लोक का अर्थ। फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। किम और पुनः का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जब उपर्युक्त अत्यंत दुराचारी और चांडाल आदि नीच जाति के मनुष्य भी मेरा भजन करके परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, तब फिर जिनके आचार व्यवहार और वर्ण अत्यंत उत्तम है, ऐसे मेरे भक्त पुण्यशील ब्राह्मण और राजर्षि लोग मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। जिनका स्वभाव और आचरण पवित्र और उत्तम हो, उनको पुण्य यानी पवित्र कहते हैं। यह विशेषण ब्राह्मणों का है, क्योंकि जो राजा होकर ऋषियों के जैसे शुद्ध स्वभाव और उत्तम आचरणों वाले हो, उन्हीं को राजर्षि कहते हैं। अतः उनके साथ पुण्य विशेषण देने की आवश्यकता नहीं है। भक्ता पद का संबंध ब्राह्मण और राजर्षि दोनों के ही साथ है, क्योंकि यहाँ भक्ति के ही कारण उनको परम गति की प्राप्ति बतलाई गई है। इस सुख रहित और क्षणभंगुर शरीर को पाकर तू मेरा ही भजन कर। इस कथन का अभिप्राय यह है कि मनुष्य देह बहुत ही दुर्लभ है। यह बड़े पुण्य बल से और खास करके भगवान की कृपा से मिलता है, और मिलता है केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। इस शरीर को पाकर जो भगवत प्राप्ति के लिए साधना करता है, उसी का मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। जो इसमें सुख खोजता है, वह तो असली लाभ से वंचित ही रह जाता है, क्योंकि यह सर्वथा सुख रहित है। इसमें कहीं सुख का लेश भी नहीं है। जिन विषय भोगों के संबंध को मनुष्य सुखरूप समझता है, वह बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला होने के कारण वस्तुतः दुख रूप ही है। अतएव इसको सुख रूप न समझकर यह जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए मिला है, उस उद्देश्य को शीघ्र से शीघ्र प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि यह शरीर क्षणभंगुर है। पता नहीं किस क्षण इसका नाश हो जाए, इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। न इसे सुखरूप समझकर विषयों में फंसना चाहिए, और न इसे नित्य समझकर भजन में देर ही करनी चाहिए। कदाचित अपने असावधानी में यह व्यर्थ ही नष्ट हो गया, तो फिर सिवा पछताने के और कुछ भी उपाय हाथ में नहीं रह जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे शरीर को पाकर नित्य निरंतर मेरा भजन ही करो, क्षण भर भी मुझे मत भूलो। माम पद यहाँ सगुण परमेश्वर का वाचक है, और अगले श्लोक में बतलाई हुई विधि से भगवान के परायण हो जाना, अर्थात अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर आदि को भगवान के ही समर्पण कर देना, उनका भजन करना है। और भजन से ही भगवान की प्राप्ति शीघ्र होती है, तथा भगवत प्राप्ति में ही मनुष्य जीवन के उद्देश्य की सफलता है। इसी हेतु से भजन करने के लिए कहा गया है।
इस प्रकार आज हमने 33वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 34वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।